पिछले हफ्ते हमने एक अध्याय देखा था जिसमें जूते वाली समस्या के बाद क्या हुआ उसका थोड़ा हिस्सा दिखाया गया था। जूता याद है ना? वही। और इयोन अब और खड़ी नहीं रह पा रही थी क्योंकि जूता बहुत ज्यादा कस रहा था। तभी नोअन पास आया और उसे थाम लिया, जिससे हालात थोड़े संभल गए। लेकिन अचानक वह बस बेहोश हो गई। उसकी आंखें यूं ही बंद हो गईं। नोअन ने उसे थाम लिया, या यूं कहें उसका जो हिस्सा बचा था, क्योंकि बस आत्मा ही रह गई थी। वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पूरी सावधानी से उसने उसे कपड़ों में लपेटा और गोद में उठा लिया। यह आदमी नहीं है, युद्ध का टैंक है। हा 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 हा। फिर उसने इयोन को वहीं जमीन पर लिटाया और उसके आसपास सब कुछ ठीक किया ताकि वह आराम से सो सके। थोड़ी ही देर में सब तैयार हो गया। फिर उसने धीरे से उसके चेहरे का पसीना पोंछा। अचानक इयोन ने एक अजीब सी आवाज निकाली और नोआन बस आह भरकर रह गया, क्योंकि वह ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। जब सब खत्म हुआ तो वह उसे बिस्तर तक ले गया, चादर से ढका और उसे आराम करने दिया। जाने से पहले उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और शुभ रात्रि कहकर विदा हो गया। कृपया मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा लगे, चाहे बस थोड़ा सा ही। और इस हफ्ते का अध्याय ठीक यहीं से शुरू होता है। और अगर आप लोग भूल गए हों तो पिछला अध्याय नायिका के नोआन के साथ रहने का फैसला लेने पर खत्म हुआ था, याद है ना? तो चलिए। अगली सुबह इयोन अभी भी गहरी नींद में थी जब नोआन बिस्तर के पास आया और उसके कान को हल्के से छुआ। इयोन आंखें खोले बिना, वह बस बड़बड़ाई, हूं। उसने शांत आवाज में फिर पुकारा, इयोन, उठने का समय हो गया है। अब भी उनींदी वह धीरे धीरे जागी और करवट ली। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने नोआन को अपने पास देखा, जो शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। अच्छी नींद आई। इयोन पूरी तरह जम गई। दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जब तक वह घबराहट में कंबल को सिर के ऊपर खींच नहीं लेती। एओन कंबल के नीचे छिपकर वह घबरा गई। मैं क्या करूं? मैं नुआन की आंखों में नहीं देख पा रही। मुझे क्या कहना चाहिए? हर सुबह जब उठकर उसका चेहरा देखती थी तब मैं कैसे व्यवहार करती थी? नुआन ने उसे फिर बुलाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा धैर्य न रखते हुए उसने एक झटके में कंबल खींच लिया। डर गई और इयोन जल्दी से उठी और शब्दों में उलझते हुए तुरंत झुक गई। कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात आपने मेरी बहुत मदद की। सच में? नुआन बस पलकें झुकाता रह गया, उलझ गया, है ना? कुछ सेकंड तक उसकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करने के बाद उसने अजीब तरह से सिर खुजलाया। यह एहसास अजीब है। उसने एक पल के लिए बिस्तर की तरफ देखा और आगे बोला, लगता है जैसे अगर मैं चादर उठाऊं तो वहां पैसे मिलेंगे, जैसे वापस जाने वाली टैक्सी का किराया हो। और इयोन ने वह दृश्य सोच लिया। वह नुआन को बिस्तर पर छोड़कर उसके पास पैसे रखती है और ठंडे ढंग से चली जाती है। उसी पल वह बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। वो इसलिए कि तुम लगभग हिल ही नहीं रही थी, तो दर्द होने लगा, इसलिए मैंने थोड़ा और जोर लगाया। वह धीमे से शिकायत करने लगी, उफ, तुम कमीने। मुझे तो ज्यादा लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा इयोन। वह कोई एहसान नहीं था। पूरी लाल होकर उसने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। और तुम फिर भी ऐसा कह रहे हो? दर्द नहीं हो रहा? और इयोन ने पूरी शर्मिंदगी से जवाब दिया, दर्द कैसे नहीं होगा? तुम। उसकी मुस्कान और भी साफ हो गई। पहली बार नुआन ने ही नजरें फेर लीं। उसने हाथ मुंह तक ले गया और खुद भी लाल पड़ गया। वह छिपा नहीं पा रहा था कि यह स्थिति उसे कितनी झेप में डाल रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद नुआन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोलने का फैसला किया, आज जब मैं शांत दिमाग से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि एक बात है जो मुझे तुम्हें कहनी है। इयोन बेचैन हो गई। क्या बात है? अंदर ही अंदर वह पहले ही खुद को दोष दे रही थी। मेरे मन पर बहुत सी बातें भारी हैं। तब नुआन सीधे मुद्दे पर आ गया, उस झूठ के बारे में जो तुमने कल मुझसे कहा था। इयोन, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए चाहे जो भी करो वह काम नहीं करेगा। इन छोटे छोटे हाथों से तुम मरकर वापस भी आ जाओ तब भी मुझे अपने पास से हटा नहीं पाओगी। आखिर में चोट सिर्फ तुम्हें ही लगी। यह कहते हुए उसने उसके बालों को हल्के से सहलाया, लेकिन इयोन थोड़ा पीछे हट गई। और यह बात लगता है सिर्फ तुम्हें ही अभी तक समझ नहीं आई। वे शब्द सीधे उसे दिल में लगे। इयोन ने सिर और झुका लिया, पेट में मरोड़ जैसा महसूस करते हुए। उसने सोचा, कल मैंने नुआन के साथ जो किया सिर्फ उसे याद करके ही मुझे मत आ रही है, चाहे वो किसी तरह की हेरफेर की वजह से था या नहीं। नुआन के लिए मैं अभी साफ तौर पर एक विवाहित स्त्री हूं। उसके लिए मैंने जो किया वह बिल्कुल वैसा ही लगा होगा जैसा मेरे अपने जन्म देने वाले माता पिता ने मेरे साथ किया था। मैं किसी से भी बेहतर जानती हूं कि यह किसी को कितना चोट पहुंचा सकता है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, कल मैंने सच में गलती की, लेकिन वह किसी बुरे इरादे से नहीं था। मैं बस उत्सुक थी। गहरी सांस लेकर वह और ज्यादा शर्माते हुए आगे बोली, मैं जानना चाहती थी कि दूसरे पुरुष आपसे किस बात में अलग हैं। नुआन, मैं जानना चाहती थी कि क्या दूसरे पुरुषों के पास भी मेरा दिल वैसे ही धड़केगा जैसे आपके साथ होता है। वो एक पल को हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान लिया। मुझे इसकी पुष्टि करनी थी। यह कहने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना अजीब लग रहा था। यह अजीब हो गया। यह वैसी बात नहीं है जो अपने ही पति से कही जाती है। अंदर ही अंदर वह घबरा गई। नुआन फिर से शक करेगा, तो उसने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। बात यह है नुआन, आप सच में जैसे कोई बांध टूट गया हो। एयोन ने आखिरकार वह सब कबूल कर लिया जो दबा रखा था। जब मैं आपको एक इंसान की तरह सोचती हूं तो आप मुझे डराते हैं, लेकिन जब मैं आपको एक कुत्ते की तरह सोचती हूं तो सब ठीक हो जाता है। और जब आप सोते हैं तो किसी पौधे जैसे लगते हैं। तब मैं बस आपको देखना बंद नहीं कर पाती।
अब खुद को रोक ना पाकर वह सब कुछ उगलती चली गई। यह पहली बार है कि कोई इंसान मुझे इतना परेशान कर रहा है। आपकी वजह से नुआन, मेरे हर दिन में अफरा तफरी मच गई है और यह बहुत चिढ़ाने वाला है। नाराज होने के बजाय नुआन बस हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने उसके चारों ओर कंबल कसकर लपेट दिया। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इयोन के मुंह से हैरानी की हल्की चीख निकल गई। दोनों एक दूसरे की नजदीकी महसूस करते हुए पूरी तरह लाल हो गए। तब नुआन ने धीमे से पूछा, तो मुझे दूसरे पुरुषों से तुलना करके कैसा लगा? मैं निष्कर्ष सुनना चाहता हूं। उसके शरीर का भार और कंबल के पार आती उसकी खुशबू महसूस करते हुए इयोन को एहसास हुआ कि सिर्फ इतना पास होने से ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने जवाब दिया, पर उसमें उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। वो, नुआन ने जोर दिया। उसने गहरी सांस ली। मैं फिर कुछ और सोच ही नहीं पाई। इसके बाद उसने बताया कि उस दिन सच में क्या हुआ था। उस पल मैंने आपको खिड़की से देखा था और उसके बाद मैं बस जल्दी घर लौटने के बारे में ही सोच पाई, आपके पास लौटने के बारे में। नुआन, उसकी बाहें अपने आप उसके शरीर पर और कस गईं। इयोन ने जारी रखा, अब भी कंबल के नीचे छिपी हुई। जब मैं आपको एक इंसान की तरह सोचती हूं तो आप मुझे डराते हैं, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं तो मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती। मैं बस घर लौटना चाहती थी ताकि आपके साथ रह सकूं। यह सुनकर नुआन कानों तक लाल हो गया और उसे और कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके कंधे में छिपाते हुए। फिर उम्मीद से भरी मुस्कान के साथ उसने पूछा, अगर ऐसा था तो क्या तुम्हारा भी मन हुआ कि मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाओ? तो फिर मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हो? उसे जवाब देने का समय दिए बिना नुआन ने उसे कंबल में लिपटा हुआ ही गोद में उठा लिया। इयोन, मेरी तरफ देखो। वह घबरा गई। आह! उसके चेहरा छिपाने की कोशिश करने पर भी उसने जिद की। इयोन, मेरी तरफ देखो। क्या मैं अलग नहीं लग रहा? जब उसने आखिरकार आंखें उठाने की हिम्मत की, इयोन ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। एक पल के लिए वह पूरी तरह सम्मोहित हो गई। नुआन मुस्कुराया, एक चेहरा जो पूर्णता से तराशा गया था, बिना एक भी कमी के। लेकिन पिछली रात की याद एक पल के लिए उसके मन से गुजर गई। इयोन, उस याद ने उसका चेहरा बुरी तरह लाल कर दिया। वह बड़बड़ाई, मैं दिन के इस समय यह क्यों सोच रही हूं? नुआन उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाया। तब इयोन ने मासूमियत से कहा, थोड़ा लगता है आप और सुंदर हो गए हैं। जब उसे घूरा गया तो उसने आंखें फैला लीं। क्या यह बात नहीं थी? माहौल हल्का करने की कोशिश में उसने बहुत झेंपते हुए पूछा, आह, तो आपकी त्वचा बेहतर लग रही है? नुआन मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से संतुष्ट। तारीफ के लिए धन्यवाद। फिर उसने धीरे से उसका चेहरा थामा और समझाया, आज ऐसा कोई निशान नहीं था कि मैं सोते समय रोया था। जब मैं उठा तो मेरी आंखें साफ थीं। आह, आह! वह समझ गई कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। सच है। बिना सोचे उसने अपना हाथ नुआन के चेहरे तक ले गई और उसकी गाल सहलाई, उसे ऐसे स्नेह से देखते हुए जिसे वह छिपा भी नहीं सकी। उन नजरों के आदान प्रदान ने दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। नुआन धीरे धीरे झुका। उनके चेहरे एक दूसरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह गए और इयोन बस खुद को बहने देती रही। वह बस इतना सोच पाई। लगता है कि सोच पूरी होने से पहले ही उसने उसे और पास खींच लिया, अपना चेहरा उसके पास छिपाते हुए। मेरे हार्मोन भी जैसे इसी तरफ भाग रहे हैं, उसने यही सोचा, पूरी तरह बदहवास। थोड़ी देर बाद बाहर इयोन खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी और बगीचे में पानी दे रही थी। सुबह सुबह ही लगभग कुछ हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल से रोक लिया, फिर भी यादें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। मुझे भूख लगी है। उसे नुआन याद आया, जो उसे उसी तरह गले लगाए हुए था और उसके ठीक बाद पूछ रहा था कि खाना स्वादिष्ट था या नहीं। सिर्फ याद करते ही उसका चेहरा जलने लगा। हर बार जब मैं नुआन का चेहरा देखती हूं, पिछली रात की छवि उस पर चढ़ जाती है। क्या हर कोई दिन और रात के बीच इतना बड़ा फर्क महसूस करता है? मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसी समय फाटक से एक आवाज ने उसे पुकारा, क्या निदेशिका? इयोन है? वह मुड़ी और आगंतुक को पहचान गई। मिस डोंगमी, उस महिला ने उत्साह से इशारा किया। बहुत शुभ प्रभात, निदेशिका महोदया। क्या मैं एक पल के लिए अंदर आ सकती हूं? आह, हाँ, बिल्कुल, आइए, कृपया। उसे अंदर बुलाते हुए आयोन ने सोचा, अब याद आया, पिछली बार जब मैंने मिस डोंगमी को देखा था तो मैं बिना कुछ कहे कमरे से भाग गई थी। फिर भी वह अब भी कितनी मिलनसार है। वह सच में अच्छी इंसान है। डोंगमी ने अपनी मुलाकात की वजह बताई। आह, बात यह है कि मुझे यहाँ के कर्मचारी से कुछ काम था और मैं अपनी मर्जी से यहाँ चली आई। क्या वह अभी तक काम पर नहीं आया? इयोन हिचकिचाई। उसी इंसान को ही क्यों होना था? नहीं, असल में वह अंदर है। लेकिन कुछ भी शक किए बिना डोंगमी मुस्कुराई। आह, तो क्या मैं उसे जल्दी से देख सकती हूं? आज यह टलेगा नहीं। मुझे उससे किसी भी तरह बात करनी ही है। इयोन ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने वह बात कहने का फैसला किया जिसे अब तक साफ साफ नहीं कह पाई थी। खैर, मिस डोंगमी, हाँ, एक बात है जो मैं अभी तक ठीक से समझा नहीं पाई। सच यह है कि वह व्यक्ति सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है। उसने अपना ओवरऑल कसकर पकड़ा, बोलने की पूरी कोशिश करते हुए। बात यह है कि वह मेरा है। इयोन बहुत ज्यादा लाल हो गई और हकलाने लगी। अपनी सारी हिम्मत जुटाने के बाद उसने एक ही बार में कह दिया, वह मेरे पति हैं। दोस्तों, आखिरकार यह हो गया। आह, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मन करता है उसे दबा दूं,
लेकिन आप लोगों को कैसा लगा